Be strong. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। और आज इसकी पहली क्लास है, तो मैं आपको फिर एक कंसेप्ट से शुरुआत करते हुए सारी क्वेश्चंस की व्याख्या करने वाला हूं। पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि इसके कोई फार्मूले नहीं होते, कोई इसकी स्टार्टिंग नहीं होती इस चैप्टर की, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा बुक्स में। फिर भी मैं आपको पहले कुछ समझाने के लिए कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और इतना सब बताने के बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो परसेंटेज है इसे हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, ये वास्तव में परसेंटेज होता क्या है, पहले हमें पता करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है वो एक फ्रैक्शन होता है, यानी कि भिन्न होता है। और भिन्न आप जानते हो जिसमें अंश और हर होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, देखिएगा। परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है, यानी कि एक भिन्न होता है जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या होता है 100 यानी कि 100, और जो इसका अंश जो होता है यानी कि ऊपर वाली संख्या जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, वो एक संख्या होगी, वो एक नंबर होगा, वो एक संख्या होगी नंबर, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज क्या है, व्हाट इज़ परसेंटेज, तो आप कहोगे कि परसेंटेज भी क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न होती है जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। जिसका जो हर है डिनोमिनेटर वो तो हमेशा ही 100 रहेगा, लेकिन जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर वो संख्या होगी जिसका हमें परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, जैसे किसी ने हमसे कहा कि ये 5% लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 5/100, क्योंकि आप जानते हैं कि जब परसेंटेज हट जाती है तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो आपने देखा कि परसेंटेज क्या था, परसेंटेज वास्तव में क्या था, फ्रैक्शन था जिसका डिनोमिनेटर कितना है, हमेशा ही 100 रहेगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो संख्या होगी जिसकी आपसे परसेंटेज पूछी गई है। तो इस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी जो है हमको ट्रिक्स करते हैं जो आगे जाके हमें क्वेश्चन करने और करवाने में हमारी हेल्प करेंगी। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक 01 कह सकते हैं। तो ट्रिक 01 तो हम इसे ही कह सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लिया किसी संख्या के साथ परसेंटेज का निशान लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कहीं जैसे 7% लिखा हुआ है, तो जब परसेंटेज हटाओगे तो अपोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस तरह से आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद ऐसी कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे, और अगर कटिंग नहीं होती तो इसे हम यही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, एक तरह से पहली ट्रिक हो गई कि परसेंटेज को कैसे हम हटाएंगे। ठीक है, एक बेसिक ही चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिक 02। अगर हम ट्रिक 02 में करेंगे तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा लेके चलने से मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सिर्फ संख्या है और उसे हमें किसे बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। मान लिया किसी ने कहा कि 2/5 है और इसे आप चेंज कर दो किसमें, परसेंटेज में बदल दो। इसे 2/5 को यानी कि फ्रैक्शन को किसे बदल दो, परसेंटेज में। तो आपने देखा अभी यहाँ पे कि जब हमारे पास परसेंटेज था क्वेश्चन में तो 100 कहाँ पर आ गया, अपॉन में आ गया। लेकिन इस बार इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 2/5 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 100 में। काम होना 100 से ही, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता ही क्या है, 100। ठीक, या तो 100 से गुना होगी या 100 से भाग होगा। तो अगर परसेंटेज दे रखी है तो जब उसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 बटे में आ जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में। और अगर पहले से ही फ्रैक्शन दे रखा है और उसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, फिर 100 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये 100 हो भी सकता है, तो 5 से काटें 20 और 20 दूनी 40। तो ये जो 40 आया है ये किस में आ गया बच्चों, प्रतिशत में आ गया है, परसेंटेज में आ गया है।
तो ये जो पहले ट्रिक थी इससे हम परसेंटेज को हटा सकते हैं, और जो ट्रिक 2 है इससे हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिक 03 देखिएगा। अगर हम ट्रिक 03 देखें तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए ऑफ बी, ऐसा कह सकते हैं। ये कह सकते हैं चेंज ए इंटू परसेंटेज ऑफ बी, वो लैंग्वेज लिखी होती है, या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए फ्रॉम बी, तो ए बी का कितने प्रतिशत है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज इसलिए हो जाता है कि मैं ए को नीचे लिखूँ या बी को नीचे लिखूँ। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो तो इस का को देखें ध्यान से, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो क्या देखें, ऑफ, क्योंकि का की जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो अब ये याद रखें कि जब भी ये टर्म आ जाए तो जिसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है, चेंज किसे करना है, ए को करना है। ए बी का कितने प्रतिशत है, तो चेंज किसे करना है, ए को करना है। तो जिसे आप चेंज करेंगे उसे तो हम इसे लिखेंगे ऊपर, तो ए मैंने ऊपर लिख लिया। और जिससे चेंज करेंगे, किससे पूछा है, बी का, तो बी से हमें चेंज करने वाले हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ ये का लिखा रहे या ऑफ लिखा रहे उस संख्या को हमेशा क्या लिखना है, नीचे। बिल्कुल आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत आगे चीज़ें आएंगी, एडवांस आएंगी, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सब चीज़ हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसका आप ध्यान रखें। बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरुआत की है इसकी, और ध्यानपूर्वक समझें। मैंने कहा जिस संख्या को हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिसके साथ ये ऑफ या का लिखा होता है उसे कहाँ लिख देते हैं, नीचे। और बदलना किस में है, परसेंटेज में। और मैंने अभी बताया था कि जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब अभी जो मैंने आपको ये ट्रिक 3 बताई, इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं और इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिएगा, किसने मुझसे पूछा कि 75 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, कि चेंज 25 इंटू परसेंटेज फ्रॉम 75, ऐसा आप लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जिसे परसेंटेज में चेंज करना होता है, करना किसे है, 25 को, तो 25 ऊपर लिखेंगे, और जिससे करना होता है उसे नीचे, तो 75 नीचे लिखेंगे। अगर अभी भी आपको ये आइडिया ना हो कि किसे नीचे रखना है, तो देखिए का लिखा हुआ है किसके साथ, 75 के साथ। इंग्लिश में क्या आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा, तो जहाँ ये का या ऑफ लगा रहेगा आप उसे नीचे लिख सकते हैं। और इंटू में कितना आ जाएगा, 100। आगे से सोल्व करेंगे, 25 3 या 75, जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3 कुछ इस तरह से लगभग में आंसर आ जाएगा, और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ने कहा कि कुछ 4 संख्याएं दे रखी हैं, ए दे रखा है 5, बी दे रखा है 7, सी दे रखा है 3 और डी दे रखा है 9। ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, और आपसे कहा गया है कि a प्लस बी सी मल्टीप्लाई डी का कितने प्रतिशत है, का कितने परसेंटेज है। ये क्वेश्चन कहा गया है आपसे। तो चाहे वो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे लिख ले, आगे लिख ले, पीछे लिख ले, कंसेप्ट तो आपका वही काम करेगा। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज को चेंज किस में करना है, ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी लिखेंगे ऊपर आप, और किससे चेंज करना है, सी इंटू डी से, तो सी इंटू डी नीचे लिखेंगे, और बदलना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो ए और बी को प्लस करना है, तो 7 और 5 12, और सी और डी की मल्टीप्लाई करनी है, 9 या 27, और गुना में कितना आ जाएगा, 100। ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, तो ऊपर आएगा ए प्लस बी, तो 7 और 5 12 हो गया, नीचे आएगा सी मल्टीप्लाई डी, 9 या 27 हो गया, और गुना में 100, इसे काट लो, 3 चौक 12, 3 नीम 27,
और तो कटेगा नहीं, 100 की मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 400/9। इसे डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड कर लीजिए। तो 9 चौक 36, यानी कि 9 4 जा 36, कितने बच गए 4, फिर 40 हो गए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो लगभग में आंसर आ जाएगा 44.4। 9 चौक 36, 4 बच गए, 40 हो गए, 9 चौक 36, फिर 4 बच गए, फिर 40, 9 चौक 36, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक 3 को कर सकते हैं कि जिसे हमें परसेंटेज में चेंज करना हो वो ऊपर, और जिससे चेंज करना हो वो नीचे, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ट्रिक 4 देखिएगा, या तरीका 4 देखिएगा। बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत की है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई कंप्लेंट ना हो इस बारे में। आगे देखिएगा ट्रिक 04। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कभी वृद्धि हो जाती है यानी कि इंक्रीमेंट, और कभी कमी हो जाती है यानी कि डिक्रीमेंट। तो उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वृद्धि हो या हो कमी, वो तो लिखनी है आपको ऊपर, और नीचे लिखते हैं प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं अभी, प्रारंभिक मान, और गुना में 100। जब भी वृद्धि या कमी का सवाल आएगा तो वहाँ वृद्धि हो या कमी हो वो हमें लिखनी है ऊपर, और जो प्रारंभिक मान होगा वो लिखेंगे नीचे, और गुना में क्या आ जाएगा 100। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट सवाल में पूछा जाए, या क्या पूछा जाए, डिक्रीमेंट, वो तो लिखना है ऊपर, और अपॉन में आएगी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। इसे हम चौथा तरीका कह सकते हैं, ट्रिक 04। चलिए अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो रवि है, रवि की जो सैलरी थी, यानी कि रवि का जो वेतन था वो 5,000 रुपये महीना था, 5,000 रुपीज़ पर मंथ था। अगले महीने इसकी जो सैलरी है ये हो गई 7,500 रुपये महीना, 7,500 रुपीज़ पर मंथ। तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट हुआ, ये आपसे पूछा गया है कि जो वृद्धि हुई है वो किसे बतानी है, परसेंटेज में। तो जो मैं आपको ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको तरीका पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैंने क्वेश्चन अपने पास से डिज़ाइन कर लिया। तो आपने देखा कि पहले सैलरी 5,000 रुपये थी, बाद में सैलरी कितनी है 7,500, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे, यानी कि इंक्रीमेंट लिखेंगे। तो 7,500 में से जब 5,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2,500। तो ये तो ऊपर तो लिखा है मैंने क्या, इंक्रीमेंट लिख लिया। अपॉन में लिखी जाती है इनिशियल वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है, जो प्रारंभिक मान होता है। तो इन दोनों में प्रारंभिक मान क्या है, 5,000, तो नीचे लिखेंगे 5,000, और बदलना है परसेंटेज में, तो गुना में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50%। तो आंसर आ गया कि उसकी सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वृद्धि कभी भी आ जाए या कमी भी आ जाए, आप इसी ट्रिक से, इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को करेंगे, आगे सीखने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार कहा गया कि ए के पास जो थे 250 रुपये थे, ए के पास 250 रुपये थे, उसके कुछ दिन बाद अब उसके पास 150 रुपये हैं। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी कि जो डिक्रीमेंट हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि वृद्धि पूछे या कमी पूछे, सेम ही तरीका रखना है आपको। तो पहला 250 रुपये थे, बाद में कितने हुए हैं 150 रुपये, तो इस बार क्या हुई है, कमी हुई है। तो ऊपर हमें क्या रखना है, कमी रखना है। 250 में से 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। ये तो क्या आ गई, कमी आ गई, यानी कि डिक्रीमेंट आ गया।
और नीचे क्या रखते हैं हमेशा, प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 250 और इनटू में कितना आ जाएगा 100। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सवाल में वृद्धि हो या कमी, नीचे हमेशा क्या रखते हैं इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से कट गया 4 बार और 10 4 जा 40%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते थे ट्रिक 04 यानी कि तरीका 04। ऐसे ही मैं पहले आपको तरीके बता दूं सारे और फिर इस चैप्टर की बढ़िया शुरुआत करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके शुरुआत करते हैं जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो हमारे पास कलेक्शंस हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का, उन सबको आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है ट्रिक 05, इसे देखते हैं। अगर हम ट्रिक 05 की बात करें तो आपने कोई क्वेश्चन ऐसा भी देखा होगा, जैसे सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी शहर की जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो थी 50,000। किसी शहर की जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन वो कितनी है 50,000। उसके बाद जो पहले साल है फर्स्ट ईयर, उसमें 10% की वृद्धि हुई यानी कि इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई यानी कि इंक्रीमेंट हुआ और तीसरे साल फिर 10% की वृद्धि हुई यानी कि इंक्रीमेंट हुआ। तो फिर आपसे कहा गया है कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद जनसंख्या बताओ, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। जनसंख्या बताओ व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको समझाया बनाने के लिए। मैंने कहा किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी बच्चों 50,000 थी। पहले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तीसरे साल फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 3 साल पूरे हो गए। तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी उसकी। तो इस सवाल को करने के लिए हम अलग अलग स्टेप नहीं निकालते, अलग अलग स्टेप निकालेंगे तो भी हो जाएगा। हम इस चीज़ को डायरेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या थी कितनी 50,000 जनसंख्या थी। अब पहले साल क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई। तो जब वृद्धि होती है यानी कि इंक्रीमेंट होता है और हमें चीज़ों को डायरेक्ट निकालना होता है तो 100 में उस संख्या को जोड़ देते हैं। अब ये 10% की वृद्धि हुई है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110। अगर कमी होती तो घटा देते, यानी कि 100 में से 10 घटा देते, कितना आ जाता 90 आ जाता। अब ये वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। इसी तरह से यहाँ 20% की वृद्धि हुई है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 आ गया। फिर 10% की वृद्धि हुई है, 100 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 110। ठीक, अब ये 3 स्टेप हैं तो 3 ही एंट्री आनी है। पहले साल 10% की वृद्धि हुई, एंट्री कितनी आई 110 और नीचे हमेशा लिखा जाएगा 100, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो नीचे हमेशा 100 ही लिखा जाएगा। फिर दूसरी एंट्री कितनी है 120 बटे में फिर 100 और तीसरी एंट्री कितनी है 110 और बटे में फिर 100। और जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होने वाली है या हो चुकी है वो हमारा निकल जाएगा। अब हम इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 4 0 से 4 0 काट लो और इन 2 0 से ये 2 0 काट लो, तो यहाँ तो 5 बचा, ये 110 बचा, ये 12 बचा और ये क्या बचा 11। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो इनकी कर लेते हैं पहले 0 5 5 और 12 कम 12 का 2 कहाँ से लगा 1, 12 कम 12 और 1 कितना आ गया 13 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई तो आप कर भी लोगे, बाकी मैं करके दिखा दूँ एक बार। 132 मल्टीप्लाई 55 में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो 0 है वो 0 तो एज इट इज उतर जाएगी। तो 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 5 से 15 1 16 का 6 कहाँ से लगा 1, 5 कम 5 और 1 6, फिर यही आ जाएगा 0 6 6 0 6 6 6 12 का 2 का यहाँ से लगा 1, तो ये आ गया बच्चों 7 2 6 0। ठीक, कहीं गलती ना हो गई देख लेते हैं। फिर 5 दूनी 10 की 0 लगा 1, 5 से 15 16 का 6 कहाँ से लगा 1, 5 कम 5 और 1 6 0 6, ठीक 7 2 6 0 0। तो जो जनसंख्या 50,000 थी वो 3 साल बाद हो जाएगी 72,600, क्योंकि उनमें पहले साल 10% की वृद्धि हुई है, दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई है और तीसरे साल 10% की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ कहीं भी कमी होती तो मैं क्या कहा था, जोड़ने के बजाय से क्या करते घटा देते। इस तरह से हम अपना डाटा आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं तरीका नंबर 5 या ट्रिक नंबर 5। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा ट्रिक 6। जब हम ट्रिक 6 की बात करेंगे तो इसे क्या समझना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन याद एग्जाम में आते हैं कि सीधी बात देके उल्टी पूछ ली जाती है। मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊँ। जैसे किसी ने कहा कि ए की जो आय है यानी कि इनकम, ए की जो इनकम है आय, वो बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है। अधिक को क्या बोलते हैं, मोर। ठीक, ये एक लाइन लिख के दे दी गई कि ए की जो इनकम है वो बी से 20% ज़्यादा है। ए की जो इनकम है वो बी से 20% अधिक है। अब वो उल्टा पूछेगा कि बताओ कि जो बी की आय है यानी कि बी की इनकम जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, कम को बोल देते हैं लेस। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसे मैं क्या कहता हूँ, बात सीधी कह के क्या पूछा है, उल्टी बात पूछ ली है। पहले कहा है कि ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, और फिर उल्टा कि बी की इनकम ए से कितने % कम है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर ही होते हैं उन्हें तो इसका आंसर 20% ही लगता है। उनका दिमाग ये कहता है कि जब ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है तो बी की इनकम भी 20% कम ही होगी। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन क्यों आता। तो इस हम तरीके से तो कर ही सकते हैं। बाकी मैं तो अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक देखिएगा, जब भी बात सीधी दे के उल्टी पूछ ली जाए तो आप यह ट्रिक याद रखिएगा, R/100 ± R × 100। ये ट्रिक आप याद रखिए, R/100 ± R × 100। अब आपने देखा यहाँ दो निशान है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आपको क्या करना है, पहली लाइन पढ़नी है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, अधिक यानी कि मोर, तो आप ले लेंगे प्लस का निशान। अगर पहली लाइन में लिखा था कम या लेस तो क्या ले लेते, माइनस का निशान। मतलब प्लस का जो निशान लेना है वो कब लेना है, मोर के लिए, और माइनस का निशान कब लेना है, लेस के लिए यानी कि कम के लिए। ठीक, लेकिन पढ़नी आपको पहली लाइन है, दूसरी लाइन नहीं पढ़नी है, क्योंकि दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है। अब सवाल जब उल्टा है तो जो बात यहाँ लिखी जाएगी उसकी उल्टी ही तो पूछी जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि दूसरी लाइन नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्या पढ़नी है, पहली। पहली में अगर मोर लिखा हो तो प्लस लेंगे, और पहली में अगर लेस लिखा हो तो माइनस लेंगे। इतना करने के बाद आर की वैल्यू बस यही है 20। परसेंटेज वाला लिखनी नहीं है क्योंकि ये सब शॉर्ट ट्रिक है, तो सिर्फ आंकड़े रखने होते हैं हमें, नंबर। तो आर की 20 रख दिया, 100 ऐसे ले लिया। अब जैसे आप देख रहे हैं क्या लेना है मुझे, प्लस, क्योंकि यहाँ पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, मोर, तो मुझे क्या लेना है, प्लस। माइनस छोड़ देंगे, आर की जगह फिर 20 आ गया, और इंटू में क्या है 100। तो 20 तो ऐसे ही, 100 में 20 जोड़ दो 120, और गुना में क्या आ गया 100। 20 से जब इसे काटोगे तो 20 का 120 होते हैं, इन्हें भी काट सकते हैं 2 से, 50 आ गया, 2 दिया 6, 50/3% आ गया। आगे अगर सोल्व करना चाहो तो 50 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 2, 3 छंग 18 और 2, तो कैसे लिख लेते हैं इसे, 16 से ही 2/3 यानी कि 16 होल नंबर 2/3%, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो जब भी बात सीधी देके उल्टी पूछ ली जाए तो आप उसे इस ट्रिक से, इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 6। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ट्रिक 7। ट्रिक 7 में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, उसमें आपको 2 एंट्री मिलेंगी। वे दोनों एंट्री में कभी वृद्धि कह देगा वो यानी कि इंक्रीमेंट, कभी वो आपसे कमी कह देगा यानी कि डिक्रीमेंट, कभी वृद्धि और कमी दोनों भी कह सकता है। ठीक है, तो कैसे हैं देखते हैं। जैसे अगर किसी की इनकम ले ली जाए, दोबारा से कहा गया है किसी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई यानी कि इंक्रीमेंट हो गया। कुछ समय बाद उसी इनकम में 10% की वृद्धि हो गई यानी कि इंक्रीमेंट। तो कहा कुल प्रभाव बताओ, कुल प्रभाव क्या हुआ,
यानी कि व्हाट इज़ द टोटल इफेक्ट, व्हाट इज़ द टोटल इफेक्ट, कि मतलब जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पहचान क्या बताई, 2 एंट्री होंगी, ये प्लस भी हो सकती हैं माइनस भी हो सकती हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस, या एक प्लस एक माइनस, पहली प्लस दूसरी माइनस, या पहली माइनस दूसरी प्लस, कुछ भी हो सकता है। एंट्री 2 होंगी, प्लस का मतलब क्या बताया, वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट, और माइनस का मतलब क्या बताया, कमी यानी कि डिक्रीमेंट। तो इस बार मैंने जो एग्जाम्पल लिया दोनों में वृद्धि ली है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये आप ट्रिक याद रखेंगे। और x की वैल्यू क्या लेनी है 20 और y की क्या लेनी है 10, परसेंटेज तो लेनी नहीं है, तो रखिएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आपने देखा 20 और 10 कितने हो गए 30, और यहाँ से कितना बचा 2, तो आंसर आ गया 32% कि जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है सवाल में वो कितना हुआ है, 32% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर मान लिया सवाल यही है, बस मैंने क्या करा, पहले 20% की कमी हो गई और फिर 10% की कमी हो गई, यानी कि इस बार दोनों बार क्या हुआ है, डिक्रीमेंट, कमी, दोनों बार ही कमी हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था बच्चों वो क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 था। और आप देख रहे हो कि दोनों बार कमी है, तो जो x है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स में, और जो y है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाई में। दोनों बार हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, क्योंकि दोनों बार ही क्या हुई है, कमी हुई है। तो जब आप इसमें रखेंगे वैल्यू, x की जगह क्या रखेंगे माइनस एक्स, y की जगह क्या रखेंगे माइनस वाई, x की जगह क्या रखेंगे माइनस एक्स, y की जगह क्या रखेंगे माइनस वाई अपॉन 100, उसके बाद माइनस एक्स माइनस वाई। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस ही बना रहेगा, और एक्स वाई अपॉन 100। तो आपने देखा कि जो हमारा ट्रिक थी वो चेंज हो गया, ये आ गई, पहला ट्रिक ये थी, अभी आ गई ये। ठीक, तो ये मैंने समझाया कि या तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लो, हो भी सकता है, क्या दिक्कत है, लेकिन अब बनेगा तो फिर इस तरह से बनेगा। आगे फिर वैल्यू रखनी है, जैसे रखते हैं हम, एक्स की कितना है वही 20 है, और वाई की कितना है 10, तो देखते हैं -20 -10 और प्लस 20 गुना 10 बटे 100। जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो आप जानते हैं जुड़ जाते हैं, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो 20 में 10 जोड़ देंगे, 20 और 10 कितने हो गए 30, ये 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गई, और 2 बन जा कितना हो गया 2 हो गया। 30 में से 2 घटा दो तो कितना आ गया 28, और क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे तो माइनस आएगा, यह आंसर आ गया। -28% का फाइनल डिक्रीमेंट हो गया, परिणाम में 28% की टोटल कमी आ गई। ठीक, इस तरह से हम इसे एग्जाम्पल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब क्या करते हैं, पहले तो मैंने कहा कि 20% की वृद्धि हो गई, और फिर कहा मैंने 10% की कमी हो गई, मतलब एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। एक बार करके दिखा दूँ ये सवाल आपको, फिर अब तो क्लियर तो आपको हो ही गया होगा। ओरिजिनल फार्मूला हमारा क्या है, ये है। इस बार जो पहली वैल्यू है उसमें क्या इंक्रीमेंट है, तो जो x है वो तो प्लस एक्स ही रहेगा, लेकिन जो y है वो माइनस में रहेगा। रखिएगा वैल्यू, x को तो x से लिखना है, y को क्या लिखना है माइनस वाई, x को x से लिखना है, और माइनस को क्या, y को क्या लिखना है माइनस वाई। उसके बाद x माइनस वाई प्लस माइनस क्या होता है माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो आपने देखा फॉर्मूला चेंज होकर हमारा ये आ गया, क्योंकि इस बार x पॉजिटिव था और y नेगेटिव था, तो जहाँ जहाँ y की वैल्यू है वहाँ क्या आ गई माइनस, एक तो ये माइनस आ गया और एक ये माइनस आ गया। तो मैं तो समझा रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, बाकी आपको तो ये लाइन डायरेक्ट ही लिखनी है, बाकी आपको ये भी नहीं लिखनी, सीधी आपको वैल्यू लिखनी है, और आपको एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखिए, x हमेशा की तरह वही है 20, और y कितना है 10, माइनस के 20 गुना 10 बटे 100। तो 20 में से 10 घटाइए, 10 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 आ गया, और जब 10 में से 2 घटाएंगे क्या आ गया 8%। और ये जो 8 है ये किस में आया है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आया है तो हम इसे क्या कह सकते हैं इंक्रीमेंट, यानी कि वृद्धि।
अगर आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि और माइनस में आएगा तो कमी यानी कि डिक्रीमेंट। तो 20 में से 10 घटा दिए 10 आ गया था, 10 में से 2 घटा कितना आ गया 8। ऐसे ही आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, पहले माइनस या फिर प्लस, तो x बार क्या हो जाएगा माइनस और y क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों मैंने जैसे भी बताया कि इस चैप्टर की कुछ स्टार्टिंग नहीं होती, फिर भी मैंने आपको ट्रिक से या तरीक़ों से समझाने का प्रयास किया कि इस चैप्टर को हम कैसे डील करेंगे। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो यही होते हैं कि ये इसका कितने % है, कभी इंक्रीमेंट निकालो कभी डिक्रीमेंट निकालो, इस तरह से ही आएगा। फिर जब लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं ऐसे बड़े बड़े, तो वो भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे और सब चीज़ हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, बशर्ते कि आप चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। तो अब आपसे क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल हमें बेसिक से करना है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 600 जो है 600 800 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन दे रखा है। 600 इज हाउ मच % ऑफ 800, 600 इज हाउ मच % ऑफ 800। तो मैंने आपको सब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग आपको बताई। मैंने कहा कि जिसे परसेंटेज में बदलना होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे बदलना होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो 800 नीचे लिखा जाएगा, या का देख लेंगे, का किसके साथ है 800 के साथ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑफ। तो मैंने ये बताया था कि जहाँ एक का या ऑफ लिखा है वो नीचे लिख देना। इंटू में कितना आएगा 100, क्योंकि सारे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते। यहाँ तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में तो घुमा फिरा के लैंग्वेज देता है, तो कहीं ना कहीं पहचान कर लोगे तो फ़ायदा रहेगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 से काटो 25, फिर 2 से काटो 3 और 25 दिया 75। तो आंसर आ गया 75%। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो बेसिक से क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है बच्चों, 25/2 का x% 150 है। लिखा हुआ है कि 25/2 का x% 200 है, 200 है। बेसिक से क्वेश्चन है। 25/2 का x% कितना है, सॉरी 150 है, 150 150 है। और आपसे कहा है कि x की वैल्यू निकालो। अभी मैंने कहा कि ये चैप्टर शुरू हो रहा है तो बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी तरह की। चलिए शुरुआत करते हैं। 25/2 ऐसे लिख लीजिए, फिर का आ गया जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑफ, मतलब क्या होता है इसका मल्टीप्लाई। x% इतने का x%, x आ गया। जब परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना आ जाता है 100 और कितना है 150। क्योंकि ये है तो इसे लिख देते हैं = में, जो रिजल्ट होता है उसे कैसे लिखते हैं = में लिखते हैं। तो 25/2 का x% कितना है बच्चों 150 से काटो, 25 चौका कितने होते हैं 4। अब x तो यहीं रह गया = 150 और 4 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 की किसमें हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 आ जाएगा। 40 की 0 ऐसे लगे 4, 8 का 8 और 4 12। तो आंसर कितना आ गया 1200 आंसर आ गया। 0 8 5 40 की 0 ऐसे लगे 4, 8 का 8 और 4 12। इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल ली हमने और आंसर हमारा क्या आ गया 1200। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब अच्छी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस बना के बन रहे हैं। इसमें पहले चैप्टर पूरा होगा, चैप्टर के कंसेप्ट पूरे होंगे, चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस निकलेंगे इंपॉर्टेंट, चाहे वो 50 हो 100 हो या 200 हो, सब कराए जाएंगे। उसके बाद जो सेट पेपर हैं, जैसे बैंकिंग के सेट पेपर हैं, दिल्ली पुलिस के सेट पेपर हैं, एसएससी के सेट पेपर हैं, उनमें से जो जो क्वेश्चन आने हैं वो कराने हैं। पूरा सेट पेपर ही आपके सामने कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। और आप अच्छे स्टूडेंट अगर हुए तो 50 क्वेश्चन मैं कहता हूँ, दावा है मेरा कि मैं 20 क्वेश्चन मिनट में निकलवा दूंगा आपको। बस जस्ट आप उसे ध्यान से देखते रहें और करते रहें। ठीक है, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
राम के पास 8,000 रुपये थे। ये लैंग्वेज लिख रखी है, बाकी मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको ताकि मुझे लैंग्वेज लिखनी ना पड़े, क्योंकि मैं लैंग्वेज लिखूँगा तो मुझे एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने 30% खर्च कर दिया, 30% जो है उसने खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया सॉरी। तो बताओ कि उसके पास कितना धन बच गया। तो शेष धन कितना है उसके पास, यानी कि रेस्ट कितना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, दो तरीके हैं, बड़ा सवाल नहीं है, छोटा ही है। जैसे 8,000 है, ये उसके पास थे, 30% का खर्च हुआ, तो 8,000 का 30% निकालें, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 या 24 और 0 0, ये सब क्या आ गया, ये सब खर्चा आ गया, यानी कि एक्सपेंडिचर आ गया। और उसने कहा है कि उसकी सेविंग बताओ या उसके पास कितना बच गया था वो बताओ। तो टोटल कितना था बच्चों, 8,000, और 2400 उसमें से घटा दो, क्योंकि 2400 क्या है, खर्चा है। तो 0 0, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 2 गए 5, तो कितना बच गया उसके पास, 5600 रुपये बच गए, 5600 रुपीज़ उसके पास बच गए। एक तो ये तरीका है, लेकिन ऐसा करना मुझे लगता है समझदारी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जब 30% खर्चा हुआ है तो टोटल कितना होता है, 100% होती है कोई चीज़। जब 30% खर्चा हुआ है तो सेविंग कितनी हुई, 70%। 100 में से 30 घटाया कितना आ गया, 70। 100 है टोटल, 30% खर्चा हो गया तो बच कितना गया, 70% बच गया। तो आप डायरेक्ट ही 70% निकालो, 8,000 का 70%, यानी कि 70/100। ये दोनों तरीके मैं इसलिए लेके चलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं। मैथ्स को समझना बहुत आसान है मेरे हिसाब से, लेकिन समझाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं अपने सारे प्रयास कर लेता हूँ कि ताकि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, मैं उसका आंसर बिल्कुल सटीक आपकी क्वेरी से पहले ही मैं आपका आंसर दे पाऊँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। इसे आप सोल्व करिए। 3 जीरो से 3 जीरो तो नहीं है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ क्या बच गया 80, और यहाँ क्या बच गया 70, 8 7 56 और 2 जीरो, और ये आपने देखा कि डायरेक्ट आंसर आ गया। तो चीज़ों को हमें छोटा करना है, हमें एक्सपेंड नहीं करना है, खींचना नहीं है, चीज़ों को हम डायरेक्ट सोचेंगे। 30% खर्चा हुआ तो बचत कितनी हुई, 70%, और बचत ही हमें निकालनी है, तो हमें डायरेक्ट ही उसे लिखना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही धीरे धीरे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मन लगता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है बच्चों, कह रखा है कि जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है। एक संख्या है, लिखा हुआ है कि एक संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो कहा है कि संख्या बताओ, संख्या बताओ। बेसिक से क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा है, इंग्लिश में सुनिए। संख्या का 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद 42। उस संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाता है। या कह सकते हैं कि 42 इज एडेड इन 40% ऑफ द नंबर एंड वी गेट द सेम नंबर, देन फाइंड दिस नंबर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दोबारा सुन लीजिए। 42 इज एडेड इन 40% ऑफ द नंबर एंड वी गेट द सेम नंबर, देन व्हाट इज दिस नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो तरीके से करते हैं, जैसे जैसे कहा है वैसे हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। कोई नंबर मान लेते हैं x, ठीक। तो क्या कहा है, देखो संख्या का 40%, संख्या मैंने मान ली x, इसका 40% यानी कि 40/100। परसेंटेज तो जहाँ भी आएगा 100 उसके अपॉन में आएगा आएगा। इसे किस में जोड़ दिया, 42 में। इसे 42 में जोड़ दिया या 42 इसमें जोड़ दिया, बात एक ही है। और जो रिजल्ट आया है, जो हमारा परिणाम आया है, वही संख्या प्राप्त होती है। और संख्या क्या मान रखी है हमने, x। तो क्या लिख देंगे, x लिख देंगे।
ये हमारी इक्वेशन बन गई और हमें संख्या निकालनी है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 0 कट गए बच्चों, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 42 को यहीं रहने देते हैं, x भी यहीं लिख लेते हैं। ये जो ये संख्या है इसे इधर ले आओ और इधर आगे क्या हो गई माइनस 2x/5, 2x/5। इतना करने के बाद एलसीएम कितना आ गया 5, 5 की मल्टीप्लाई x में करोगे 5x, 5 में से 2 घटा दो 3x आ गया। जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर काट देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, इनकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 पंजे कितने होते हैं 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। ठीक, इस तरह से हमने अपनी संख्या निकाल दी और हमारा ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए से एक बार। जैसा आप देख रहे हैं चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। अब अगले पीरियड में ही सवालों की जो है लेंथ बढ़ जाएगी, बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे। ये पीरियड बहुत ज़रूरी था। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सब चीज़ें आती हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे हर किसी स्टूडेंट्स को समझाना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समझना बहुत आसान होता है, समझाना इतना आसान नहीं होता। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, सीता के 180 नंबर आए। सीता के 180 मार्क्स आए किसी एग्ज़ाम में, इतने नंबर आए 180 नंबर, और लिखा हुआ है वह 30 अंकों से फेल हो गई। 30 नंबर से फेल्ड हो गई, वो फेल हो गई। ठीक, मतलब 30 नंबर कम रह गए उसके, फेल हो गई। यदि पास होने के लिए 30% चाहिए हो, फिर पासिंग मार्क्स दे रखे हैं कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो पासिंग मार्क्स ले रखे हैं कितने 30% चाहिए। फिर आपसे कहा है कि पूर्णांक बताओ। पूर्णांक बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, सवाल को समझ लो पहले एक बार, फिर इसे करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, सीता को स्टूडेंट है, किसी एग्जाम में उसके 180 नंबर आए, लेकिन पता है चला कि 30 नंबर से वो फेल हो गई। डैट मीन्स उसके 30 नंबर कम रह गए जितने की उसे ज़रूरत थी पास होने के लिए। अगर वो 30% पे पास हो जाती, ये पासिंग परसेंटेज दे रखी है, तो कहा कि पेपर कितने का था, पूर्णांक बताओ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स। तो इसे करने के कई तरीके हैं। अगर मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूँ ST से, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं, पहले मेरे पीरियड देख चुके हैं, कि जब भी मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा तो दोनों एंट्री, जो ऊपर वाली एंट्री होती है, जो नीचे वाली एंट्री होती है, वो सेम रखता हूँ। जैसे आप देखें 180 नंबर तो उसके आए थे, अगर मैं उसमें 30 जोड़ देता हूँ तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आ गया 210। लेकिन 210 क्या है, पासिंग मार्क्स हैं, क्योंकि 180 आने के बाद वो 30 नंबर से फेल हो गई थी। जब मैंने 30 जोड़ दिए, डैट मीन्स वो पास हो जाएगी। ठीक, तो 210 क्या हैं, पासिंग मार्क्स हैं। और जैसे मैं बता रहा था कि अगर 210 पासिंग मार्क्स हैं तो नीचे भी क्या आएंगे, पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30%, क्योंकि ये परसेंट में है तो इंटू में क्या आ जाएगा 100। इसे आप सोल्व करें, 0 से 0 कट गई, 3 7 जा 21, और ये डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 700। तो मैंने ये कहा कि जब भी आप ट्रिक लगाएं, जो एंट्री ऊपर लिखें वही एंट्री नीचे लिखें। ये पासिंग मार्क्स हैं तो नीचे भी क्या आएगा, पासिंग मार्क्स। नीचे वाली एंट्री किस में होती है, परसेंटेज में होती है, तो जब ये हटेगा परसेंटेज तो गुना में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब भी ये ट्रिक लगेगी पूरे मैथमेटिक्स के अंदर, वहाँ से हमेशा टोटल ही निकल के आना है। इस चैप्टर की बात ही नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स में जब भी ये ट्रिक अप्लाई करोगे क्या निकल के आएगा, टोटल। और यहाँ क्या पूछा था, मैक्सिमम मार्क्स, और वो भी क्या होते हैं, टोटल। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया कि सीता का जो पेपर था वो 700 नंबर का था, जिसमें से उसके 180 नंबर आए, 30 नंबर से फेल हो गई, और पासिंग मार्क्स कितने थे, 30% थे। ठीक है, तो बच्चों ये पहला पीरियड रहा हमारा आज इस पीरियड का समय हो गया है। अब नेक्स्ट पीरियड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे शेयर करने से ना बिल्कुल भी झिझके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।
strong.